अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। लेक्चर 7 में हमने ग्रोथ ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने लैंड को डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम आए तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी लैंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस शेयर्ड मीडियम कंप्यूटर मस्ट टेक टर्न यूजिंग द शेयर्ड मीडियम। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको बारी मिलती है, हर कंप्यूटर का एक टाइम फिक्स होता है। तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसके अंदर सबसे पहला जो MCQs है वो है कि शेयर्ड मीडियम की जो डेवलपमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो 1960 से 1970 की दहाई में शुरू हुई थी। इसका जो की आइडिया था इसके पीछे वो यही था कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन शेयर करके तारों की तादाद को कम किया जाए। तो हमारा जो एम यही था कि हम तारों की तादाद को कम करें। हर लैन एक सिंगल शेयर्ड मीडियम पर मुश्तमिल होता है जिसे कंप्यूटर बारी बारी इस्तेमाल करते हैं और ये कनेक्शंस की तादाद को बहुत कम करता है। और जैसे ही हमारी कनेक्शन की तादाद कम होती है, एब्सोल्युटली हमारी जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट MCQs ये भी है कि शेयरिंग अ सिंगल मीडियम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज एफिशिएंट ड्यू टू लॉन्ग डिलेज। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हम शेयर कर रहे होते हैं मीडियम को, हमारे लिए ये भी बेनिफिशियल है। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। बट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट एक्सक्लूसिवली। तो ये MCQs आपसे पूछा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कौन सी होती है। तो हमेशा याद रखें पॉइंट टू पॉइंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल। अब ये लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या है? हमने देखा कि हमारा जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और इसके जो ब्राइट फीचर था वो यही था कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो इसी डिमांड के रिलेटेड जो प्रिंसिपल हमने बनाया वो था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दो तरह के पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, कितने पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करता है। पहला तो आपने यही देखना है कि ये जो प्रिंसिपल होता है ये पैटर्न्स कम्युनिकेशन पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करता है। और दो होते हैं, सबसे पहले हमारे पास स्पेशियल है और नंबर 2 पर है टेम्पोरल। स्पेशल पैटर्न के अंदर क्या होता है, इसके मुताबिक जो कंप्यूटर्स होते हैं ज़्यादातर उन्हीं कंप्यूटर्स के साथ बातचीत करते हैं जो फिज़िकली उनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस में अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसी ऑफिस में पड़े हुए कंप्यूटर्स के दरमियान हो रही होती है। और टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, इस पैटर्न के मुताबिक जो कंप्यूटर्स होते हैं एक ही कंप्यूटर के साथ बार बार बातचीत कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो स्पेशल की जो हमारे पास मिसाल है वो ये है कि आप कॉलेज में अपने फेलोज के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं बनिस्बत इसके कि आपका जो दोस्त कनाडा बैठा है उससे आप कम करते हैं। तो इसी तरह जो चीज़ हमारे करीब होती है रियल लाइफ में भी उससे हमारी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह टेम्पोरल की अगर हम बात करें, अगर आपने सुबह अपने दोस्त को कॉल की है तो बहुत ज़्यादा यही चांसेस हैं कि आप शाम को भी उसी को कॉल करेंगे। यानी एक बार जिससे राब्ता हुआ है उससे बार बार राब्ता होता रहता है। अगर कोई आपको एक्सीडेंटली कोई दोस्त बन जाता है तो आपने एक बार उसे कॉल की है, आप फिर उसे कॉल करेंगे और इस तरह एक तसलसल बन जाता है। तो इन दो एग्जाम्पल से आप इसके कंसेप्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड टोपोलॉजी। नेटवर्क कैन बी क्लासीफाइड बाय शेप। हम नेटवर्क को शेप के साथ भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत सारी जो मशहूर टोपोलॉजीज़ है उनमें स्टार, रिंग और बस बहुत ज़्यादा फेमस है। अब स्टार क्या होती है? इस टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसी सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं हब। ये यहाँ पर एक हब बना होता है। इनकी शॉर्ट वीडियोस भी मेरे पास है, लेकिन ये बहुत ही आम से टॉपिक्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को समझ ना आते हों या किसी ने पहले याद पढ़े ना हो। तो इस तरह ये डिफरेंट कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्ट हैं। अगर हम इसको वैसे ही अगर हम देखें तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये हमें स्टार की तरह नहीं नज़र आ रहा। इस तरह अगर हम देखें तो ये स्टार की तरह नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसका जो लॉजिक होता है, लॉजिकली जब हम इसको जोड़ते हैं तो वो बिल्कुल स्टार की शेप ही बन जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है,
इसमें जो तमाम कंप्यूटर्स होते हैं वो एक क्लोज लूप की शक्ल में आपस में जुड़े होते हैं। पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे के साथ, और इस तरह वो एक गोल सी रिंग बना लेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि देखें तो ये भी एक रिंग नहीं लग रही ना, देखने में फिजिकली तो ये रिंग नहीं है, लेकिन लॉजिकली जिस तरह हमारा स्टार था ये एक रिंग नेटवर्क ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम कंप्यूटर्स होते हैं वो एक लंबी सी तार के ज़रिए अटैच होते हैं। कोई भी कंप्यूटर किसी को भी डेटा भेज सकता है। तो यहाँ पर एक बस जैसे होती है ना, बस के अंदर डिफरेंट सीट्स बनी होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह बस के अंदर ये जो सीट्स हैं वो हमारे कंप्यूटर्स हैं, तो इसके साथ ये अटैच होते हैं। इसके जो फ्लास हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं, वो हम CS 601 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि काम तो एक ही हो रहा है, हमारा एक नेटवर्क ही बन रहा है, तो फिर हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को क्यों यूज़ किया? क्यों? क्योंकि हर एक का अपना अपना फ़ायदा है। रिंग में अगर तार कट जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। स्टार में अगर हमारी जो वायर है वो कट जाए तो जस्ट एक ही कंप्यूटर बंद होता है, क्योंकि वो दूसरे कंप्यूटर के साथ एक ही तार के साथ कनेक्ट होता है, और बाकी जो नेटवर्क होता है वो चलता रहता है। बस में तार अगर कम लगती है या फिर हमारी जो मेन केबल है, ये जो हमारी बस बनी हुई है, अगर यही कट जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है वो डिसेबल हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया कि इनकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर रिंग बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। इथरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैन की ही टेक्नोलॉजी है। इसे 1970 की दहाई में ज़ीरोक्स ने आज़ाद किया था, और इसके बाद इसे डिफरेंट जो हमारे पास कंपनीज़ ने इसको इम्प्रूव किया था और इसका स्टैंडर्ड बना दिया था। तो ज़ीरोक्स आइटल एंड डिजिटल डिफाइंड इट एन स्टैंडर्ड, सो इट इज़ कॉल्ड डिक्स स्टैंडर्ड। 1970 की दहाई में ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई थी, और इसका स्टैंडर्ड किसने बनाया था, किन कंपनीज़ ने बनाया था? 3 कंपनीज़ थी, ज़ीरोक्स, आइटल एंड डिजिटल, और इस स्टैंडर्ड का क्या नाम था? डिक्स स्टैंडर्ड। तो आपके 3 MCQs कवर हो गए हैं। द स्टैंडर्ड इज नाउ मैनेज्ड बाय IEEE इन विच 802.3 स्टैंडर्ड ऑफ IEEE डिफाइंस फॉर्मेट, वोल्टेज ऑफ केबल, लेंथ etc। अब ये जो स्टैंडर्ड है उसे IEEE 802.3 स्टैंडर्ड इसको यूज़ करता है और इसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसके अंदर हम केबल और वोल्टेज वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं। इसके अंदर हम एक कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं, जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं। इस केबल को एक सेगमेंट कहा जाता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 500 मीटर्स होती है, और इसके साथ कम से कम हमारे पास 3 जो होते हैं 3 मीटर्स की जो कनेक्शन है वो ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मेंशन है। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया है कि हमारा एक सेगमेंट किस तरह से बनता है। एक सिंगल वायर पर जितने कंप्यूटर्स अटैच होते हैं वो एक सेगमेंट बन जाता है, और उस सेगमेंट की लिमिट क्या होती है? 500 मीटर लेंथ होती है, और एक कंप्यूटर के साथ जो लेंथ आती है वो एटलीस्ट हमारे पास 3 मीटर की होनी चाहिए। ये आपके 3 MCQs भी कवर हो गए हैं यहाँ पर। अब नीचे अगेन आपका MCQs है। स्टूडेंट इसके अंदर समझने वाली कोई बात नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये आपको याद करने के लिए था। और अगर आप इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखें तो वो सेगमेंट था कि सेगमेंट किस तरह से बनता है। नेक्स्ट तो आपकी पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद करना है MCQs के लिहाज से। इथरनेट स्पीड, द इथरनेट स्पीड वाज ओरिजिनली 3 MB। हमारे पास 3 MB की स्पीड होती है, एंड करंट स्टैंडर्ड इज 10 MB। द फास्ट इथरनेट ऑपरेट्स एट 100। तो हमेशा याद रखिए कि ओरिजिनली अगर आपसे पूछा जाए ना कि हमारी जो पहली इथरनेट की स्पीड थी तो वो 3 MB थी, लेकिन करंटली जो यूज़ हो रही है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो वो होती है हमारे पास 10 Mbps। लेकिन जो फास्ट इथरनेट ऑपरेट करता है वो 100 पर ऑपरेट करता है। तो ज़्यादातर जो MCQs आता है ना वो इसी तरह से आता है। तो आपके पास जो करेक्ट रेंज होती है वो 10 Mbps से 100 Mbps की होती है। इनकोडिंग यूजिंग इन इथरनेट, द इनकोडिंग यूज्ड इन इथरनेट इज मानचेस्टर इनकोडिंग। मानचेस्टर इनकोडिंग यूज़ की जाती थी। इट यूजेस सिग्नल टू चेंज इनकोड डाटा। ये सिग्नल्स को यूज़ करता है ताकि वो डेटा को
इनकोड कर सकें। चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू ज़ीरो इनकोड। तो इसके अंदर अब बेसिकली हमारी मानचेस्टर कोडिंग के अंदर क्या होता है, तार के अंदर करंट आता है, जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, याद रखें ऊपर से नीचे की तरफ डाउन करता है, तो कंप्यूटर उसे ज़ीरो समझता है। नीचे की पोजीशन वैसे भी तो ज़ीरो होती है ना, और जब यही करंट नीचे से ऊपर जाता है, राइज करता है, तो उसे 1 समझता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।